Organisms show variety in a cell number, shape and size. How do the scientists observe and study the living cells? तो अगर हम बात करते हैं साइंटिस्ट की कि साइंटिस्ट कैसे सेल्स की स्टडी करते हैं या फिर वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं सेल्स को या लिविंग सेल्स को. दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट. तो ये यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप जो क्या करता है, मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट, मतलब जितना वो साइज़ का वो ऑब्जेक्ट है वो उससे काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज करके उसे बड़ा करके दिखाता है. स्टेन और डाइज आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर. और जब हमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर किसी भी सेल की पढ़नी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टेन या फिर डाई का यूज़ करते हैं सो दैट हमें कलरफुल चीज़. देखो अगर कोई भी चीज़ है वो कलरलेस है तो वो हमें इतनी एग्जैक्टली नहीं दिखेगी, बट अगर उस पर कलर होता है तो हम उससे ईज़िली देख सकते हैं. सो ड्यू टू दैट हम स्टेन का यूज़ करते हैं ताकि हमें अच्छे से उस चीज़ की एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर की बेसिकली स्टडी हम आराम से कर सकें. देयर आर मिलियन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो वी आर अवेयर अबाउट कि मिलियन ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ पर. दे आर ऑफ अ डिफरेंट शेप एंड साइज. और उनके अलग अलग शेप है और अलग अलग साइज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म है. देयर ऑर्गन्स आर वेरी इन द शेप, साइज एंड द नंबर ऑफ सेल. और जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी अलग अलग शेप के होते हैं, साइज़ के होते हैं या फिर नंबर ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल जो है वो एक ऑर्गन को बनाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जब भी आप किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आपने कोई भी एक सेल लिया और उसको ड्रॉपर की हेल्प से क्या किया, उसको स्टेन कर दिया. आप देख सकते हो ड्रॉपर से यहाँ पर स्टेन किया जा रहा है, मतलब उसको कलर दिया जा रहा है. आफ्टर दैट आप बहुत नीडल की हेल्प से कवर स्लिप को आराम से इस पर डालते हो एंड उसके बाद जब आपका ये सेट हो जाता है और इसके अंदर कोई भी एयर बबल नहीं होता, मतलब हवा का कोई भी पार्टिकल नहीं होता, फिर आप इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो. सो जैसे कि आपने अनियन पील का इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, तो आपको वो जो स्ट्रक्चर है उसका एक्सपेरिमेंट भी इसी तरीके से करना होता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स कि एक ऑर्गेनिज्म कितने नंबर ऑफ सेल्स से एक्चुअल में बनता होगा. सो अगर वी आर टॉकिंग अबाउट अ टॉल ट्री, एक बड़ा सा पेड़ ले लो या एक बहुत बड़ा एनिमल ले लो जैसे कि एलिफेंट है, तो मतलब वो कितने नंबर ऑफ सेल्स से बना हुआ होगा. द नंबर रन्स इनटू द बिलियंस एंड ट्रिलियंस. तो अगर हम इन नंबर्स की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है वो बिलियंस और ट्रिलियंस से बना हुआ था, मतलब इतने सारे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्पफुल है. ह्यूमन बॉडी हैज़ द ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन अ शेप एंड साइज. और एक ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या करता है, वो उसके पास ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं जिसका शेप अलग हो सकता है, साइज़ अलग हो सकता है, बट वो एक साथ मिलके एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं. डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ अ फंक्शन. और अलग अलग ग्रुप के जो सेल्स होते हैं वो अपना अलग अलग तरह का काम करते हैं. अ बिलियन इज़ अ मिलियन ट्रिलियन. तो अगर हम बात करते हैं, सॉरी, अ बिलियन इज़ अ 1000 मिलियन. तो एक बिलियन के अंदर 1000 मिलियन आते हैं और एक ट्रिलियन के मतलब अंदर 1000 बिलियन आते हैं. सो यू कैन सी कि कितना लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्पफुल होता है. नाउ ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर नोन एज द मल्टीसेलुलर. तो वी आर अवेयर अबाउट इट कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल से बना होता है तो उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर. बट अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो नंबर ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स से बना हुआ होता है, तो उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर. मतलब मल्टी मीन्स बहुत, मैनी, और सेलुलर मीन्स सेल, मतलब बहुत सारे सेल क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर. नाउ द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. और ऐसा नहीं है कि किसी अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो कम सेल से बना हुआ है तो उसकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं होती है, इससे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है. तो कोई यूनिसेलुलर है या फिर कोई मल्टी सेलुलर है वो अपना खुद का फंक्शनिंग आराम से कर लेता है. वो उसकी बॉडी या उसके अकॉर्डिंग, उसका क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही डिपेंडेंट होता है. Now, you will be surprised to know that an organism with billion of cells began life as a single cell
विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। तो अगर हम बात करते हैं कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बिलियन ऑफ सेल्स से बना हुआ होता है, बट एक्चुअल में वो अपनी जो लाइफ है वो एज अ सिंगल सेल ही स्टार्ट करता है। मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो क्या होता है, वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल होता है, जिसे हम एग कहते हैं या फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है एंड देन वो मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होता है। The fertilized egg cells multiplies and number of cell increase as developmental proceed। और एक वो जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर क्या होता है, वो फर्टिलाइज्ड एग सेल जो है वो मल्टीप्लाई होता है और धीरे धीरे उसका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज़ करने लगता है जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है। बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। तो आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, इट इज़ अमीबा एंड दिस इज़ अ पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही सिंगल सेल से बने हुए हैं और इनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल। सो इट इज़ मेड अप ऑफ अ वन सेल। सो दीज वर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा और पैरामीशियम एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। A single cell organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform। और ये जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हर तरह का अपना वर्क कर लेते हैं जैसे कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। A single cell organism likes amoeba capture and digest food, respire, excrete, grow and reproduce। तो अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, अमीबा की बात कर ले या पैरामीशियम की बात कर ले, तो ये क्या करते हैं, ये अपना फूड को पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, रेस्पायर करते हैं, एक्सक्रीट जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालते हैं, ईजिली ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस मतलब मल्टीप्लाई होने में भी हेल्पफुल है। तो आप देख सकते हो चाहे सिंगल सेल है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दोनों ही अपना सारे तरह के फंक्शनिंग जो है वो करते हैं। Similar function in multicellular organism are carried out by the group of the specialized cell forming different tissues। और अगर हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर स्पेशलाइज्ड मतलब एक ही तरह के जो सेल्स होते हैं उनका एक ग्रुप हो जाता है और वो एक अलग ही तरह का टिश्यू बनाते हैं और उस टिश्यूज़ के वर्क क्या होता है, वो उनका फंक्शनिंग उनके तरह है। मतलब अगर हम बात करते हैं डाइजेशन में, तो डाइजेशन के जो सेल्स है वो एक तरह के होंगे, रेस्पिरेशन के एक तरह के होंगे, एक्सक्रीशंस के एक तरह के होंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी फंक्शनिंग भी वैसे ही करते हैं। टिश्यू इन टर्न फॉर्म एन ऑर्गन। और सेल से क्या बना, बहुत सारे सेल से टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यूज से ऑर्गन बना, बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक ह्यूमन बीइंग बना।